मेरे दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं फिफ्थ क्लास अपनी डीबीएमएस की नॉर्मल फॉर्म से। नॉर्मल फॉर्म्स इतना इंपॉर्टेंट है कि 60% नॉर्मल फॉर्म के ही क्वेश्चन आते हैं डीबीएमएस से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूज टू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। नॉर्मल फॉर्म्स क्यों यूज़ होते हैं? डिग्री ऑफ रिडंडेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, रिडंडेंसी इन डेटाबेस रिलेशन में दो तरह की रिडंडेंसी होती है कि पहले तो नॉन ट्रिवियल एफडीज की वजह से, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी। और एक जो है सिलेबस से बाहर, दैट इज़ ये दो एरो एक साथ का है, ये है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, नॉन ट्रिवियल एमवीडी। एमवीडी मतलब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो हम इस चीज़ से थोड़ा दूर रहेंगे, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, मगर हम अभी बता देता हूँ तुम्हें कि होता क्या है। वन एन एफ टू एन एफ। एन एफ मतलब नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और इसकी फुल फॉर्म होती है बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है कि ये रिडंडेंसी कम करते रहते और एट द एंड जो आती है, मतलब अगर कोई टू एन एफ में है तो उसकी रिडंडेंसी कम होगी जो वन एन एफ में होगा उससे, है ना। तो ओवर एफ डी सेट एक्स इम्प्लाइज वाई, ये हमारा एफ डी सेट है, नॉन ट्रिवियल एफ डी। तो इसमें क्या है कि बी सी एन एफ में 0% रिडंडेंसी होगी ओवर एफ डी, बट रिडंडेंसी ओवर एम वी डी में एक्सिस्ट। ठीक है, बी सी एन एफ में एफ डी की वजह से तो 0% रिडंडेंसी रहेगी, मगर जो आउट ऑफ सिलेबस है ना, बी सी एन एफ में वो रिडंडेंसी हो सकती है, यानी एम वी डी वाली। एम वी डी मतलब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो एम वी डी को भी क्योर करना है तो 4NF यूज़ होता है ओवर एम वी डी सेट की एक्स इम्प्लाई वाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से समझ लो कि 4NF रिलेशन यहाँ हो गए, उसके बाद BCNF, 3NF, 2NF, 1NF। और ये पूरा जो डिनोट करता है, ये करता है डिफॉल्ट RDBMS कंडीशन। ठीक है, मतलब 1NF में जो होगा वो डिफॉल्ट RDBMS होगा। यानी ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे जाके रिडंडेंसी एकदम ही जीरो हो जाती है ओवर MVDs ऑल्सो। ठीक है, BCNF में भी रिडंडेंसी रहती है ओवर MVD, बाकी तो FD की वजह से जीरो रहती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में MVD है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 0% रिडंडेंसी है। ठीक है, और ऐसे ही कह सकते हैं कि 2NF में 1NF वाली रिडंडेंसी गायब हो जाती है, यानी हमने बेटर फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब एक करके सारी फॉर्म डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर रिवाइज ना करें तो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, रिलेशन आर इज इन वन एन एफ इफ, यानी इफ एंड ऑनली इफ, डबल एफ होता है इफ एंड ऑनली इफ, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इन आर। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए आर में, तभी वो वन एन एफ में कहलाएगी। यानी एवरी एट्रीब्यूट ऑफ आर मस्ट बी एटॉमिक या सिंगल वैल्यूड। हर एट्रीब्यूट आर का एटॉमिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और डिफॉल्ट एन एफ ऑफ RDBMS रिलेशन, यानी कोई भी रिलेशन बनता है RDBMS का, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो डिफॉल्ट जो होता है वो वन एन एफ फॉर्म में ही होता है। क्योंकि कभी तुमने ऐसा देखा है क्या कि एक ही देख लो लिखा हुआ ना कि एवरी एट्रीब्यूट ऑफ आर, ये एट्रीब्यूट है आर का, क्या ये तो क्या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दिख रहा है? कभी देखा है ऐसे? नहीं ना, हम हमेशा अलग अलग कॉलम में देखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है तुम्हें, ये कोर्स आईडी है, मतलब स्टूडेंट वन ने इनरोल कर रखा है, उसका नाम ए है, उसने इनरोल कर रखा है कोर्स वन और कोर्स टू में, तो एक साथ दोनों कोर्स लिख दिए मैंने यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की वजह से इट इज़ नॉट वन एन एफ। सो नॉट इवन इन RDBMS एज पर गाइडलाइन, तो RDBMS की गाइडलाइन में भी ये नहीं आता। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम वन एन एफ? तो हम क्या करेंगे कि जैसे स्टूडेंट वन उसका नाम ए है, उसने कोर्स वन लिया है, दोबारा से लिखेंगे स्टूडेंट वन उसका नाम ए है, उसने कोर्स टू लिया है इस बार, है ना। तो एटलीस्ट सिंगल वैल्यूज आनी चाहिए, एटॉमिक सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो ये वन एन एफ है, ये RDBMS सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत बेसिक कंडीशन। ठीक है, इसमें रिलेशन है SID इम्प्लाइज एस नेम, और कैंडिडेट की जो हो जाएगी इसकी SID CID हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि SID इम्प्लाई कर रहा है एस नेम को, कैंडिडेट की क्या करती है, पूरे रिलेशन आइडेंटिफाई करती है ना, इसका क्लोजर। ये तो हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल टू देखो, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि मान लो SID एस नेम CID फ़ोन नंबर ईमेल, बच्चे का नाम है बच्चे की SID है S1, मतलब रोल नंबर मान लो एक तरह से, उसका नाम ए है, उसने दो कोर्स में एनरोल करा है C1 और C2, उसने अपना अपना फ़ोन नंबर, अपने पापा का, अपनी मम्मी का, तीनों का फ़ोन नंबर भी दे रखा है। ईमेल की बात करें तो उसने अपने भाई का ईमेल भी दे रखा है, मतलब 4 ईमेल दे रखे हैं, समझ रहे हो, एक ही बच्चे ने। तो ये तो नॉट इन वन एन एफ है डेफिनेटली, क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट टूल का भी कुछ यही हाल है। तो जरा हम इसको वन एन एफ में बना के देखते हैं, तो क्या होगा। तुमने थोड़ा समझ ही गए होगे कि जैसे S1 A C1 P1 E1, S1 A C1 P1 E1 पहले लिखा, फिर ऐसे करते हम सारे लिखेंगे। ठीक है, S1 A C2, मतलब सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, और एट द एंड यानी ये दो हो गए, ये तीन हो गए, चार, यानी 24 टपल्स, 24 टपल्स आएंगे यहाँ पे। S1 A लास्ट में आएगा, S1 A C2 P3 E4। सेकंड में भी यही है, टू टू जा फोर, टू जा एट, यानी 8 टपल बनेंगे। तो देख रहे हो कितने सारे बन गए, मतलब एक रिलेशन डेटाबेस में उसको वन एन एफ करने के लिए कितना कितना ज़्यादा रिडंडेंसी हो गई। मतलब 24 टपल में सेम S1 A रहेगा, समझ रहे हो, तो ये रिडंडेंसी कहलाती है। मान लो इसमें कैंडिडेट की जो है SID CID फ़ोन नंबर ईमेल है ना, और क्योंकि SID एस नेम को आइडेंटिफाई करा तो एस नेम लिखने की जरूरत नहीं है, ये वन एन एफ में भी है, वो ये RDBMS में भी है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि डेटा की रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हाई रहती है। यही अगला पॉइंट है हमारा, कि ड्रॉबैक ऑफ वन एन एफ होता है कि इस डिग्री ऑफ रिडंडेंसी हाई रहती है। ठीक है, तो वन एन एफ मतलब डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ RDBMS, डिफॉल्ट रहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस यहाँ से शुरू होती है। यूज टू रिड्यूस एलिमिनेट रिडंडेंसी, हम एलिमिनेट कर रहे हैं रिडंडेंसी को, तो 2NF फॉर्म है, 3NF BCNF 4NF। ठीक है, तो नोट पॉइंट देख लो, ये नोट पॉइंट आगे काम आएगा। तो अभी ये जो ब्लैक में लिखा है ये थोड़ा इग्नोर करना, इसको मैं आगे बताऊंगा। पहले ये देखो कि अगर एक्स इम्प्लाइज वाई FD है ऑफ आर फॉर्म्स रिडंडेंसी, मतलब एक्स इम्प्लाई कर रहा है वाई को, ये एक रिलेशन में रिडंडेंसी फॉर्म करेगा कब, जब नॉन ट्रिवियल FD होगी। ठीक है, नॉन ट्रिवियल पता ही है ना तुम्हें कि यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, डिटर्मिनेंट, हाँ डिटर्मिनेंट, इसको डिटरमाइनर आई गेस, है ना। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो नॉन ट्रिवियल FD रहेगी। एंड लगा, यानी दोनों कंडीशन, एक्स इज नॉट सुपर की ऑफ आर। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉन डिटर्मिनेंट तो ठीक है, मगर एक्स जो है वो सुपर की निकल गया, तो सुपर की नहीं होना चाहिए रिलेशन का एक्स।
ठीक है, यानी नॉन ट्रिवियल एफ डी जहाँ पे एक्स इज नॉट सुपर की, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे कि नॉट अलाउड इन BCNF, ये अलाउड नहीं होता BCNF में। ठीक है, जब मैं BCNF बताऊंगा। ठीक है, और अगर तुम्हें रिडंडेंसी नहीं रखनी है, मतलब रिडंडेंसी रखना तो बुरी बात है ना, तभी तो ये रिलेशन में, मतलब अगर ऐसा रिलेशन दिख रहा है तो रिडंडेंसी मौजूद होगी, और तुम्हें पता है BCNF में 0% रिडंडेंसी होती है, तो नॉट अलाउड है ना, ऑब्वियस बात। अगर तुम्हें रिडंडेंसी नहीं रखनी है, दैट इज अलाउड इन BCNF, तो तुम क्या करो कि एक्स इम्प्लाइज वाई एफ डी ऑफ आर इज नॉट फॉर्म्स रिडंडेंसी। तो ट्रिवियल एफ डी अगर है, तो ये पहला क्वेश्चन है, या तो ट्रिवियल एफ डी हो, यानी एक्स इज द सुपर सेट ऑफ वाई, ठीक है, और एक्स इज सुपर की ऑफ आर। दोनों ही कंडीशन को अगर तुम दोनों में से कोई भी कंडीशन नेगेट कर दोगे, क्योंकि एंड है ना, तो यानी या तो ट्रिवियल बना दो या एक्स को सुपर की बना दो। ठीक है, एग्जाम्पल देख के समझते हैं, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। उससे पहले यहाँ जो लिखा है वो देख लो, ट्रिवियल एफ डी आर फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी, ट्रिवियल एफ डी रिडंडेंसी से फ्री रहते हैं, नॉट फॉर्म्स रिडंडेंसी, है ना। एंड नॉन ट्रिवियल एफ डी जिसका डिटर्मिनेंट यानी लेफ्ट साइड का एट्रीब्यूट एक्स, जिसका डिटर्मिनेंट इज सुपर की, जहाँ पे एक्स सुपर की हो, नॉट फॉर्म्स एनी रिडंडेंसी। ठीक है, तो ये ऑब्वियस, अब दिमाग में एक ही बात है कि या तो हमारा ट्रिवियल एफ डी हो या डिटर्मिनेंट जो हो वो सुपर की हो। सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो कि आर दे रखा है SID SNAME CID। ठीक है, तो मैंने क्या करा, हमने हमारे S1A C1 यानी सेम लड़के ने 3 अलग अलग कोर्सेज में इनरोल करा है, और इसने S2 ने 2 अलग अलग कोर्सेज में इनरोल करा है। तो यहाँ SID इम्प्लाइज SNAME है, तो SID तो एस सुपर की है नहीं, क्योंकि सुपर की क्या होगी इसमें, SID CID है ना, कैंडिडेट की जो है SID CID है, तो मतलब सुपर की होता है जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स नजर आए, यहाँ पे तो नहीं आ रहे हैं, है ना, रिलेशन के सारे। तो SID इज नॉट सुपर की, तो नॉट सुपर की लेफ्ट एट्रीब्यूट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट, है ना, जस्ट टू से। तो ये रिडंडेंसी फॉर्म कर रहा है, सर मैं देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं डेटा, यहाँ भी रिपीट हो रहा है डेटा, क्यों, क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल तो है एंड एक्स इज नॉट सुपर की, तो ये कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए डेटा रिडंडेंट है। अगला एग्जांपल देखो कि आर रिलेशन है, आईडी दे रखी है, एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी रेटिंग और उसकी सैलरी। तो यहाँ पे EID जो है वो एफ डी सेट दे रखा है हमें, ये EID जो है वो इम्प्लाई कर रही है उसका नाम, DOB रेटिंग को, और रेटिंग इम्प्लाई कर रही है सैलरी को। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, रेटिंग इम्प्लाई मतलब जिसकी रेटिंग कितनी होगी उसके बेसिस पे ही सैलरी डिसाइड होगी, यानी 8 रेटिंग है तो 50K कमा रहा है, 8 रेटिंग है 50K, 8 रेटिंग है 50K, 10 रेटिंग है 70K। तो देख रहे हो रिपीटिशन हो रहा है ना, इसका रीज़न क्या होगा सोचो, EID सुपर की है ना, ये कैंडिडेट की EID दे रखा है हमें, तो EID तो सुपर की है, एम्प्लॉय हर एक एम्प्लॉय की आईडी अलग अलग होगी, मगर रेटिंग जो है वो नॉन सुपर की है। रेटिंग क्या है, सुपर की तो नहीं है ना, पहली कंडीशन सेटिस्फाई सुपर की नहीं है। और क्या ये नॉन ट्रिवियल है, हाँ नॉन ट्रिवियल भी है। तो देख रहे हो, नॉन ट्रिवियल, क्योंकि रेटिंग और सैलरी अलग अलग है ना, नॉन ट्रिवियल यही होता है कि अलग अलग डिफाइन करने चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल भी है और ये सुपर की भी नहीं है, इसका मतलब रिडंडेंसी एग्जिस्ट करेगी, जो कि कर रही है ना। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहे हैं हम। एक और देखो, एग्जाम्पल में कमी नहीं होगी जब तक सही से समझ में आ जाए। एक रिलेशन है SID SNAME DOB, इस बार हमें SID जो दे रखा है वो बोल रखा है की है, मतलब सुपर की है, नो रिपीटेड, नो सिंगल स्टूडेंट रिपीटेड। ठीक है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, SID की दे रखी है हमें, तो SID इम्प्लाई कर रहा है SNAME और DOB को। तो यहाँ पे क्या SID क्या है, सुपर की है ना। मैंने क्या बोला था, या तो ट्रिवियल केस हो जाए, ट्रिवियल तो नहीं है, मगर एक्स जो है सुपर की है, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, तो कोई बात नहीं, और था यानी एक भी होगा तो चलेगा, है ना। तो दिस इज दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिडंडेंसी। एक एग्जांपल देख लो ये वाला, ये तुम्हारी आंखें खोल देगा अगले 4-10 मिनट के लिए। ठीक है, लेट्स से रिलेशन दे रखा है ABCDE। ठीक है, और हमें ये सारे FD सेट दे रखे हैं, A भी इम्प्लाई कर रहा है C को, B इम्प्लाई कर रहा है D को, D इम्प्लाई कर रहा है E को, A इम्प्लाई कर रहा है F को, C इम्प्लाई कर रहा है A को, ऑन पर्पस दे रखे हैं मैंने ये। ठीक है, रीज़न नहीं कि मान लो कि यहाँ कैंडिडेट की जो है वो AB और BC है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, AB क्या है, सुपर की हो गई, कैंडिडेट की ये है ना, तो AB सुपर की हो गई, ये इम्प्लाई कर रहा है C को, तो इसका मतलब कि यहाँ तो रिडंडेंसी की बात नहीं होगी इसकी वजह से। ठीक है, और तुम्हें याद हो अगर जो एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की में नहीं होते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट की में मेरे को A B और C दिख रहा है ना, उनको हम प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको नॉन प्राइम कहते हैं। तो D और E जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉमेनक्लेचर मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि पहले की वजह से तो रिडंडेंसी नहीं हो रही, मगर सेकंड में देखो B इम्प्लाई कर रहा है D को, ये क्या है, नॉन ट्रिवियल है, क्या B सुपर की है, नहीं, B सुपर की तो नहीं है। D इम्प्लाई कर रहा है E को, नॉन ट्रिवियल, सुपर की नहीं। A इम्प्लाई कर रहा है F को, E है लिखा है यहाँ, E ये तो सुपर की है नहीं। तो देखो ये सब जो है नॉट सुपर की, तो इस वजह से ये रिडंडेंसी फॉर्म करेंगे, और इन रिडंडेंसी को मैंने क्या करा, लिस्ट आउट कर दिया, क्योंकि ये सारे ऑल फॉर्म रिडंडेंसी। ध्यान से देखना, B इम्प्लाई D, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ए बी का में से B जो है प्रॉपर सबसेट है ना, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नॉन प्राइम, डिटरमाइन करें नॉन प्राइम को, D क्या है नॉन प्राइम, तो ये रिडंडेंसी फॉर्म करता है। एग्जांपल B इम्प्लाई D। ठीक है, नॉन प्राइम डिटरमाइन नॉन प्राइम, D क्या नॉन प्राइम, E को डिटरमाइन कर रहा है, नॉन प्राइम डिटरमाइन अदर नॉन प्राइम, रिडंडेंसी फॉर्म करता है। ये नोट पॉइंट है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की दैट इज ए एंड नॉन प्राइम के ई कंबाइनली डिटरमाइन नॉन प्राइम, तो ये केस भी क्या रिडंडेंसी का केस है।
प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये थ्योरी में काम आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर। देखो कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट दैट इज सी डिटरमाइन कर रहा है कैंडिडेट की ऑफ अदर, प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर कैंडिडेट की दैट इज ए। तो ये भी एक रिडंडेंसी है। क्लियर बात है? ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही तुम्हें मैं 2NF बताऊंगा तुम रिलेट कर पाओगे। देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF, रिलेशनल स्कीमा आर 2NF में होगा इफ़ एंड ओनली इफ नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन आर, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, है ना। तो क्या होता है ये पार्शियल डिपेंडेंसी? पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब वाई जो है क्या है, प्रॉपर सबसेट एक्स का, दिख रहा होगा इवेंट डायग्राम से, इंप्लाई इसको कर रहा है, जेड को कर रहा है, यानी एक्स जो है एक कैंडिडेट की है आर की, और वाई जो है उसका प्रॉपर सबसेट है, और जेड जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, जेड जो है वो नॉन प्राइम है, यानी कैंडिडेट की में आती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर वाई इंप्लाई करेगा जेड को तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। क्लियर बात हो रही है? ठीक है, तो इन द अबव एग्जांपल बी इंप्लाई डी जो था, देखो जरा ध्यान से, यही तो है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, बी जो था वो प्रॉपर सबसेट था ए बी का, बी डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज डी नॉन प्राइम, तो यही तो हुआ यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की दैट इज वाई इंप्लाई कर रहे हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज जेड, इसी को हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी ना, नो लिखा है, तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। समझ, तो अगर तुम्हें सेकंड नॉर्मल फॉर्म को क्लियर करवाना है तो ये वाला केस हटाना पड़ेगा, बी इंप्लाई डी वाला। क्लियर हो रही है बात? देखो कैसे रिलेट हो रही है चीज़ें। थर्ड नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं, रिलेशनल स्कीमा आर इज इन थर्ड 3NF इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन ट्रिवियल एफ डी, थोड़ा ध्यान रखना, नॉन ट्रिवियल जब भी आए तो एक्स इंप्लाई वाई ध्यान रखना। ठीक है, ये 3NF में तभी होगा एक्स इंप्लाई वाई इन आर विथ, या तो एक्स कोई सुपर की होना चाहिए, एक्स सुपर की होना चाहिए, और ठीक है, पूरे इसमें ध्यान रखने वाली बात है, कभी और आ जाता है कभी एंड आ जाता है, क्या तरीका रिवाइज करना है, एक्स मस्ट बी सुपर की और वाई मस्ट बी प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ आर। ठीक है, कोई भी रिलेशनल स्कीमा हम तभी कहेंगे कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है जब या तो एक्स जो हो वो सुपर की हो, देखो शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, एक्स सुपर की हो और वाई प्राइम हो, तभी हम 3NF कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। रिलेशन दे रखा है ABC, ए बी इंप्लाई कर रहा है सी को, सी इंप्लाई कर रहा है ए को, जरा ये देखते हैं। तो ए बी यहाँ पे सुपर की है, ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो एक्स मस्ट बी सुपर की, सो यहाँ पे लेफ्ट एट्रीब्यूट जो है सुपर की है, तो ये 3NF को सेटिस्फाई कर रहा है। सी इंप्लाइज ए, यहाँ पे ए जो है ये क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, वाई मस्ट बी प्राइम एट्रीब्यूट, तो हाँ ए जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट दिख रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मगर स्टिल ठीक है, वी कैन नॉट से कि 3NF अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो रिडंडेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि BCNF में ही 100% रिडंडेंसी खत्म होती है। ठीक है, अगर नॉन ट्रिवियल केस होता है तो यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना कि इवन दो ये 3NF स्टिल मतलब 3NF है, स्टिल रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है। तो अगर यहाँ पे सी को देखो, सी जो है प्रॉपर सबसेट है एक कैंडिडेट की का, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की इंप्लाई कर रहा है प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की, है ना। तो ये दोनों अगर ऐसी कंडीशन है तो ये अलाउड है 3NF में, मगर ये रिडंडेंसी फॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ये डिटरमाइनर यानी एक्स, ये लेफ्ट एट्रीब्यूट राइट एट्रीब्यूट जो है वो दोनों प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की के, ये 3NF अलाउड करता है, मगर स्टिल रिडंडेंसी क्रिएट करता है। ठीक है, फिर आते हैं BCNF में, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो BCNF में क्या होता है, एवरी नॉन ट्रिवियल FD एक्स इंप्लाइज वाई इज इन आर, जहाँ पे एक्स मस्ट बी सुपर की, तो ये सुपर की होना चाहिए, ये कोई कंडीशन है, बस सिंपल सी बात है, एक्स सुपर की होना चाहिए नॉन ट्रिवियल केस में। तो ये एक्स इंप्लाई वाई है, नॉन ट्रिवियल केस है, एक्स सुपर की है, तो नो इशू। अच्छा, ट्रिवियल केस में कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉन ट्रिवियल में ही बस ध्यान रखना कि ये सुपर की होना चाहिए BCNF को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसलिए यहाँ पे मैंने बोला पीछे कि अलाउड इन BCNF, क्योंकि एक्स सुपर की अगर होगा तो रिडंडेंसी होगी ही नहीं, है ना। ये नॉट अलाउड था, ये अलाउड है, क्योंकि ट्रिवियल FD और सुपर की, तो यही मैं पहले नोट पॉइंट में तुम्हें बता दिया था। सो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं ऐसे कि हमें एक रिलेशन दे रखा होगा और FD सेट दे रखा होगा, और हमें फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है। ठीक है, ऑप्शंस होंगे 1NF 2NF 3NF BCNF। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में जाने से पहले, कि जब भी हम BCNF की बात करेंगे हमेशा हमारा डिटर्मिनेंट होगा सुपर की। ठीक है, डिटरमाइनर कुछ भी हो, डिटर्मिनेंट सुपर की होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल FD, नॉन ट्रिवियल FD। 3NF में क्या है कि या तो डिटर्मिनेंट सुपर की हो जाए या डिटरमाइनर प्राइम एट्रीब्यूट हो जाए, कोई भी ऑप्शन हो चलेगा। ठीक है, और 2NF में क्या होगा, PD नहीं होनी, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा तुम्हें। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब प्रॉपर सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की इंप्लाई कर रहे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तभी पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। अगर ऐसा है तो फिर 2NF नहीं होगा वो, तो ध्यान रखना नो लिखा है यहाँ। ठीक है, तो फाइंड ऑल, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहला काम हमारा है कि कैंडिडेट की पता करना। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है कि कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं या भूल गया है, वो वीडियो जाके देख लो, शायद मैंने लेक्चर कौन से 2 या 3 में डिस्कस करी थी। ठीक है, उस क्योंकि कैंडिडेट की से ही हमें प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पता चलेंगे, और वहीं से आगे का कहानी शुरू होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा रिलेशन दे रखा है ABCDE। ठीक है, और ये नॉन प्राइम मैंने बाद में लिखा है, मतलब मेरे को अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन और FD दे रखा है, पहला काम है मेरा कैंडिडेट की निकालना, फर्स्ट फाइंड कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की जिसको नहीं पता है वो जाके देख लो कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेप हम स्किप करेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, सीधा फिर भी यहाँ देख लो कि जैसे ABD, जब क्लोजर निकालते हैं हम इसका तो सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं ना, तो ABD से C आ गया, BC से D ऑलरेडी D था ही, और CD से E आ गया, तो सारे आ गए। तो ABD एक कैंडिडेट की हो गई, और यहाँ पे ABC सेकंड आ जाएगी। कैसे पता चला दूसरी, क्योंकि ABC इज कैंडिडेट की
एज सी बी सी जो इम्प्लाई कर रहा है डी को, है ना। तो यानी मैं डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ, ऐसे कह सकते हैं ना कि इस डी की जगह पे बी सी लिख सकते हैं। तो वही बी 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो ए बी सी, तो वही लिखा है ए बी सी इज कैंडिडेट की एज डिटर्मिनेंट। देखो डी जो है इस साइड है, तो यहाँ से डी कैन बी रिप्लेस बाय बी सी। तो ये तो एक शॉर्टकट हो गया, मगर तुम्हें प्रॉपर करके देखना होगा, ठीक है। कि पहली पहचान तो यही होती है कि अगर तुम्हारे कैंडिडेट की में प्राइम एट्रीब्यूट अगर तुम्हारे यहाँ पे दिख जाते हैं ना डिटरमाइनर साइड में, राइट हैंड साइड में, तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करती है कैंडिडेट की। एनीवेज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। तो आफ्टर फाइंडिंग कैंडिडेट की हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रिलेशंस को, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ए बी सी डी ये चार ही हमारे प्राइम एट्रीब्यूट है और ई जो है नॉन प्राइम है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी डी इंप्लाई कर रहा है सी को, तो ये क्या सुपर की है ना, कैंडिडेट की है, सुपर की बात है क्या, तो सही है। बी सी इंप्लाई कर रहा है डी को, तो बी सी तो नहीं है सुपर की, तो बी सी एन एफ हो नहीं सकता। सी डी भी नहीं है, तो सी डी ये भी बी सी एन एफ नहीं। तो एक भी अगर बी सी एन एफ नहीं निकलता है ना, तो इसका मतलब बी सी एन एफ नहीं हो सकता। थ्री एन एफ देखते हैं, थ्री एन एफ में क्या है कि या तो ये सुपर की, मतलब जो बी सी एन एफ है वो तो डेफिनेटली थ्री एन एफ हो गई, और या तो उसके राइट साइड पे, दैट इज डिटरमाइनर साइड पे प्राइम एट्रीब्यूट इस रिलेशन है ना। तो यहाँ पे बी सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, तो डी जो है क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये चलेगा। मगर ई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, तो यानी थ्री एन एफ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आते हैं टू एन एफ पे। तो टू एन एफ टेस्टिंग में क्या करते हैं कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की का क्लोजर जो होना चाहिए उसमें सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट आने चाहिए, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि पार्शियल डिपेंडेंसी का, देखो पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की इंप्लाई करेगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, है ना। तो तुम पहले पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढोगे, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होगा तब टू एन एफ बोलो। इससे अच्छा तो ये देख लो ना डायरेक्ट कि अगर ऐसा है तभी बात मानी जाएगी। कैसा कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट अगर देखा जाए, तो यानी हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कैंडिडेट की हैं ए बी डी और ए बी सी, इन दोनों का क्या कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट निकालते हैं, ठीक है। और सिर्फ प्राइम आने चाहिए। अगर ऐसा ही हो रहा है तो इसका मतलब सही है, टू एन एफ है। तो ए बी डी को देखा, तो पहले ए का निकाला, बी का निकाला, डी, है ना, चेक करा कि इस एफ डी में कहीं आगे बन पा रहा है क्लोजर में, तो सिर्फ वही आ रहे हैं, ए बी में ए बी ही आया। फिर हमने डबल डबल करके देखा, तो यहाँ पे सब सही है, ठीक है, क्योंकि ओनली प्राइम एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, क्योंकि ए बी डी मतलब ई नहीं आ रहा ना कहीं पे भी, तो इसका मतलब सही है, ओके है। मगर ए बी सी जब करने जाएंगे तो देखो ए बी हमने कर लिया है, सी हम अलग मैं इसलिए कर रहा हूँ दोबारा क्योंकि ए बी हम कर चुके हैं, ठीक है, सी नहीं किया था। तो ए सी करते हैं, ए सी करके देखा, फिर बी सी ट्राई करा, ठीक है। ए बी ऊपर कर चुका हूँ मैं, तो ए बी इसलिए नहीं करा, ठीक है, मतलब करके देख लेना। मगर एक बार कर लिया तो दोबारा क्यों करना। जैसे मैंने ट्राई करा ना बी सी का क्लोजर, तो बी सी तो आया ही, बी सी इंप्लाई कर रहा है डी को और सी डी इंप्लाई कर रहा है ई को, इसकी वजह से हमारे पास ई आ गया, और ई क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो बी सी इंप्लाई ई एक क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो मैं पार्शियली डिपेंड हो रहा है बी सी इंप्लाई, क्योंकि बी सी इंप्लाई ई, ठीक है। तो देयरफॉर हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेशन की वन एन एफ हो जाएगी। अगर इन तीनों से कोई नहीं निकलता है तो वन एन एफ बचती है, क्योंकि वो डिफॉल्ट आर डी बी में स्टेबल होती है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, दिस इज अनदर क्वेश्चन, रिलेशन दे रखा है कैंडिडेट की जो होगी इसमें ए बी होगी, ठीक है। तो प्राइम एट्रीब्यूट इसके ए और बी हो गए, नॉन प्राइम्स के सी और डी हो गए। पहला ट्राई करा ए बी, तो ठीक है क्योंकि सुपर की है, बी सी एन एफ में सुपर की चलती है, ठीक है, सिर्फ सुपर की चलती है। यहाँ पे बी सी इज नॉट अ कैंडिडेट की, ठीक है। तो बताया ना कैंडिडेट की पता क्या चलता है कि एक या एक से ज़्यादा होंगी, जैसे मैं हम ए बी पे ही रुक गए, क्योंकि अगर इसे यहाँ पे देखो डी और सी को देखो, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ए और बी है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब एक ही कैंडिडेट की पॉसिबल है। तो मैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन अगर जिसको याद नहीं था उसके लिए था ये। तो ए बी इंप्लाई कर रहा है सी को, ए बी क्या है सुपर की है, ठीक है। क्या डी प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं, तो थ्री एन एफ भी नहीं हो पाएगा। टू एन एफ के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की का क्लोजर हम ओनली प्राइम आना चाहिए। तो ए बी का जब प्रॉपर सबसेट निकाला ए बी तीनों का करके देखते हैं, तो ए से ए आया, बी से बी आया, ए बी का करा तो ए बी से सी आया और बी सी से डी आया, तो ये तो नॉट अ प्रॉपर सबसेट, सो नॉट टेक क्लोजर फॉर दिस, आई एम सॉरी। अब हम क्या कर रहे थे, हमारी आदत पड़ी थी ऊपर तीन तीन वाले, मतलब जैसे तीन होते हैं तो दो दो के कॉम्बिनेशन भी बनते हैं ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गलती से हम क्या करते हैं कि ए बी का भी क्लोजर निकाल देते हैं। ए बी का तो क्लोजर आएगा ही ना, क्योंकि ए बी तो कैंडिडेट की है, वो तो सब कुछ सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेगी, है ना। तो कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए, बहुत सही पॉइंट है, मतलब इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया है, क्योंकि हम गलती से ए बी का क्लोजर ही निकाल देते हैं। हम सबसेट की बात कर रहे हैं ना, प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर मतलब ए बी से छोटा ही होना चाहिए, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब सब चीज़ सही है, तो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म टू हो गई, ठीक है। तभी क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। और क्वेश्चन है, तो देखो ये रिलेशन दे रखा है, ये एफ डी दे रखी है, तो हम कैंडिडेट की निकालेंगे, ए बी आ गया, बी सी आ गई, ठीक है, कैसा ही पता है। अब फिर ए बी और बी सी की जैसे प्राइम एट्रीब्यूट ए बी सी हो गए, नॉन प्राइम में क्या आ गया, डी आ गया, क्लियर, ठीक है। तो अब एफ डी को एक एक करके चेक करते हैं। ए बी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है तो चलेगा, सॉरी प्राइम कह रहा हूँ, सुपर की है तो चलेगा। सी से नहीं, सी कोई सुपर की नहीं है, ए सी कोई सुपर की नहीं है ना, तो बी सी एन एफ तो हो नहीं सकता, ये चलेगा, सुपर की है ये। क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ है, प्राइम है तो चलेगा। डी प्राइम नहीं है, काटो, थ्री एन एफ भी पॉसिबल नहीं है। टू एन एफ टेस्ट करते हैं, क्या प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की क्या करेंगे, क्लोजर करेंगे तो प्राइम आना चाहिए। तो हमारे पास ए बी था और बी सी था, ए बी में ए और बी सी में बी और सी सिर्फ, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं ले लेना। तो ए में ए से ए आया, बी से भी आया, बी से भी आया, दोबारा ली थी मैंने। मगर सी का जब क्लोजर निकालने गए ना, तो जब हमने सी का क्लोजर निकाला तो सी से ए आया और ए सी से डी आ गया, और डी ने कर दिया दिमाग खराब, क्योंकि नॉन प्राइम था ये, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी एक्सिस्ट कर गई। सो टू एन एफ फेल हो गया, सो हाईएस्ट वन एन एफ। बोलो ये वन एन एफ से आगे नहीं बढ़ रहे क्या, बढ़ेंगे, देखो यहाँ देखो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे हमें दे रखा है
एफ डी दे रखे, रिलेशन दे रखा है, कैंडिडेट की निकाल के देखिए, तो टाइम लगा के निकालना कैंडिडेट की, तो ए बी ए एफ ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ए बी ट्राई करोगे और उसके बाद यहाँ पे बी दिख जाएगा तुम्हें, तो बी की वजह से ए एफ आ जाएगा, ठीक है, एफ की वजह से ई आ, तुम कर लेना, ठीक है, ये कोशिश करके। और फिर हमने क्या करा, बी प्राइम एट्रीब्यूट नोट कर लिए, ये प्राइम एट्रीब्यूट डी नहीं है, देखो बीच में से भी नॉन प्राइम आता है कभी कभार, ये तो ध्यान रखना। तो इनिशियली ए बी तो हमारा सुपर किया, ठीक है, सी डी के सुपर किया नहीं, सी सुपर किया क्या नहीं है, ए सी है सुपर की, ई है क्या नहीं है, एफ है क्या नहीं है, तो बी सी एन तो नॉट पॉसिबल, एक भी सॉल्यूशन गलत है तो नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ठीक है सुपर की है, क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, अच्छा ये दो का कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, आर्मस्ट्रांग रूल समझाया था तुम्हें कोई वीडियो में, दूसरी तीसरी, तो सी से डी या सी से ई, सी से ई तो चलेगा क्योंकि ई प्राइम एट्रीब्यूट है, मगर डी जो है नॉन प्राइम है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो अगर एक भी सॉल्यूशन खराब हो गया, क्योंकि बाकी सब ठीक है, एफ प्राइम है, बी प्राइम है, तो ये सब ठीक है, एक भी गड़बड़ हो गया तो 3 एन एफ नॉट पॉसिबल। तो फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी वी टेक कैंडिडेट की ऑफ ए सी, और पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए हम ए सी द सबसेट सी इम्प्लाई डी, देयरफॉर पी डी, ठीक है। जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैंडिडेट की अगर ए सी लेते हैं, मतलब सबको सबके निकाल के देखिए ना, बताया था प्रॉपर सबसेट ए बी, ए अकेला नहीं दिख रहा, बी नहीं अकेला दिख रहा है ना, तो ऐसे करते करते जब हम सारी कैंडिडेट की इसका निकालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ए सी का जब पी डी निकालने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपर सबसेट देखेंगे तो ए का तो ए ही आएगा क्योंकि यहाँ है नहीं, मगर जब सी का देखेंगे तो सी से डी ई आ गया, और सी से डी ई आ गया मतलब डी क्या है, नॉन प्राइम है, इसका मतलब 2NF नहीं है, तो हाईएस्ट अगेन हमारा 1NF आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन में यही हो रहा है, आगे देखो अब इंटरेस्टिंग होता है, अब क्लियर हो रहा हो, अब याद होगा तुम्हें, तो एक्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने यूज़ करा था टू फाइंड कैंडिडेट की, ठीक है। तो वी डन बिफोर सेम एग्जाम्पल फॉर कैंडिडेट की, तो वीडियो देख लेना, जब हम कैंडिडेट की निकालना सीख रहे थे यही एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि इसमें लास्ट में सी भी आ रहा है, ठीक है। ए बी ए ई एफ, ए बी तो यहाँ से ही आ गया, अब ए बी से सी है ना, ए बी यहीं से आ गया, ए और बी कहीं दिख रहा है, बी की जगह क्या लिख सकते हो, ई एफ लिख सकते हो, तो ए ई एफ हो गया, ऐसे करके करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इसमें, ए बी क्या है, कैंडिडेट की है, तो 1 2 3 4 कैंडिडेट की हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन मोटिव क्या हो गया, कैंडिडेट की निकालना सही से सीखना, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ए बी कैंडिडेट कैट ओके, मतलब सुपर की है, सी ठीक है, सी डी देखो सी अगर सुपर की है ना तो सी के साथ कुछ भी लगा दो वो भी सुपर की होगा, तो ओके रिपोर्ट, इसमें डी ई तो नहीं है, ई एफ भी नहीं है, तो ये दोनों कट गए, यानी बी सी ने पॉसिबल नहीं है। और 3NF में क्या होता है कि थोड़ा लीनियंसी होती है, एक सुपर की वाला तो एक ही रहता है, मगर यहाँ पे चेक करते हैं कि एफ जो है क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ दिख रहा है मेरे को एफ यहाँ, तो चलेगा, बी प्राइम है हाँ तो बी भी चलेगा, इसका मतलब 3NF सेटिस्फाई हो गया। तो फाइनली हाईएस्ट हमारी NF आ गई 3NF। तो एक चीज़ कंक्लूजन में देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग, हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एज प्राइम एट्रीब्यूट निकालने के देखो ए बी ई एफ डी सी, तो सारे ही आ गए ना। अगर प्राइम एट्रीब्यूट सारे निकल गए और कोई नॉन प्राइम, कोई नॉन प्राइम है ही नहीं, तो हमेशा 3NF होगा, क्यों, क्योंकि जब जहाँ पे भी इंप्लाई करेगा वो प्राइम एट्रीब्यूट को ही करेगा ना, मतलब डिटरमाइनर क्या कहते हैं उसको, कहते हैं डिटरमाइनर है ना, तो डिटरमाइनर डिटर्मिनेंट, तो जब भी डिटर्मिनेंट डिटरमाइन करेगा डिटरमाइनर को, तो जो राइट हैंड साइड होगी एट्रीब्यूट्स की वो हमेशा प्राइम रहने वाली है। तो इसका मतलब 3NF का एक केस, तो ये देखो ये वाला केस जिसमें एक्स इंप्लाई वाई करता है, या तो सुपर की निकल जाए, और यहाँ पे और लगता है ना, और ये प्राइम एट्रीब्यूट निकल जाए वाई, तो एवरी एट्रीब्यूट इज प्राइम इस केस में, तो ऑलवेज 3NF होगा। BCNF के लिए चेक करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि हमें हाईएस्ट ढूंढना है ना। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चन और फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आर दे रखा है हमें, रिलेशंस दे रखा है, कैंडिडेट की निकाला ए से बी, बी से सी, तो ई जो था वो हमारे यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी में है नहीं, कहीं एफ डी में है नहीं, तो हमें लगाना पड़ेगा, तो ए ई डी ई बी ई सी ई सब कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑल आर प्राइम्स, देखो ए भी है, ई भी है, डी भी, सारे ही हैं, तो अब याद आया कंक्लूजन कि 100% ये क्या होने वाला है, 3NF तो होने वाला है। BCNF के लिए चेक कर लेते हैं कि ए प्राइम सुपर की है, नहीं सुपर की मतलब एक्जैक्टली नजर आना चाहिए यहाँ पे, नहीं काटो काटो काटो, तो कोई भी सुपर की नहीं निकला, तो BCNF तो है ही नहीं, मगर 3NF हमेशा, क्योंकि जब भी तुम देखोगे राइट हैंड साइड में सारे के सारे एट्रीब्यूट जो है वो प्राइम है, तो 3NF इज द हाईएस्ट, है ना। एक और क्वेश्चन देख लो, इससे भी कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन क्या करते हैं, हमारे आंसर को स्पीड अप कर देते हैं। रिलेशन दे रखा है ए बी, ये ए से बी, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन ए सी डिटरमाइन डी, ठीक है। अब इसमें कैंडिडेट की जो होंगी वो ए और बी है, करके देखो ए और बी आ रही है ना। तो ये जो है ये सिंपल कैंडिडेट, याद है तुम्हें मैंने बताया था कंपाउंड कैंडिडेट की होती है, सिंपल होती है, तो ये सिंपल कैंडिडेट की है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कि ए और बी तो प्राइम हो गए, सी डी नॉन प्राइम हो गए, मगर BCNF में क्या है, ए तो क्या है सुपर की है तो चलेगा, बी सुपर की है चलेगा, सी क्या है नहीं तो हटाओ, ये दोनों ठीक है, सी इंप्लाई कर रही है। अब यहाँ देख रहे हो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इंप्लाई कर रहा है दूसरे नॉन प्राइम को, ठीक है, तो ना ये सुपर की है ना ये प्राइम है, तो कट गया। तो एज कैंडिडेट की इज सिंपल, क्योंकि अब हम आ रहे हैं किसमें 2NF में, 2NF के लिए हम पार्शियल डिपेंडेंसी टेस्ट करते हैं। अब तुम्हें पता है कैंडिडेट की जो है पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होता है, प्रॉपर सबसेट चेक होता है ना। तो एज कैंडिडेट की सिंपल, कैंडिडेट की देयरफॉर प्रॉपर सबसेट हमेशा एम्प्टी सेट होगा। अब ए का प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ए से छोटा होना चाहिए, दैट इज एम्प्टी, तो इसका मतलब तो हम कुछ बता नहीं लगा सकते, तो यानी ऐसा केस बनेगा ही नहीं कि कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट जो होगा वो इंप्लाई कर रहा है नॉन प्राइम को, प्रॉपर सबसेट ही नहीं बन पा रहा है ना, तो दैट्स वाई पार्शियल डिपेंडेंसी इज नॉट पॉसिबल इन सिंपल कैंडिडेट की, तो 2NF सेटिस्फाई हो गया।
हाईएस्ट है ये। तो कंक्लूजन ये निकला, अगर सारी कैंडिडेट की रिलेशन की सिंपल है ना, तो हमेशा रिलेशन में 2NF होगा, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी पॉसिबल ही नहीं है। पार्शियल क्या, फुली दिख रहा है ना, तो ये कन्फर्म है 2NF तो है, चेक करो 3NF और BCNF का, क्योंकि हाईएस्ट होना है। होप क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही।